पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1205 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,37,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। 1,37,727 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग से SCO वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने SCO वज़ीर ख़ारजा के वफ़द की नुमाइंदगी की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने वफूद का खैर मकदम किया और खित्ते में ताउन पर जोर दिया। चीनी सदर का कहना था कि SCO यूरेशिया के बड़े हिस्सों को जोड़ती है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की काज़ाकिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। पाक काज़िक दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का अज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई और कसीरुल जहती फ़ोरम पर ताउन को वुसअत देने के अज़म का इयादा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। सदर पज़ेश्कियान ने 12 रोज़ा जंग में ईरान की हिमायत करने पर पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार। मजीद बोले, इजरायली हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तफरका डालना और कमज़ोर करना चाहती है। इस्लामी दुनिया को सेहूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद और यकजहती से करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब के हर फर्द की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीह है। दूसरी जानिब नौजवानों के स्किल्स के आलमी दिन पर पैगाम में मरीम नवाज ने कहा, सिर्फ डिग्री काम नहीं आती, ज़माना बदल चुका। आज की दुनिया तालीम के साथ हुनर की भी तालिब है। हुनर वो ताकत है जो कौमों की तकदीर बदल देती है। पंजाब के स्कूल्स में एटेक और मैट्रिक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर होने का इंकशाफ। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 मुअत्तल अरकान को नाअहल करने का रेफरेंस बाज़ाब्ता दायर ही नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने रेफरेंस दायर करने से मुतालिक सीनियर कानून दानों और इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुशावरत की। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि आइन और असम्बली रूल में स्पीकर अज खुद नोटिस लेकर नाअहली रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। किसी भी रुकन को आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करने के लिए ठोस वजह होना जरूरी है। कराची में हॉक्स बे के करीब तेज रफ्तार गाड़ी दीवार से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाम बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू टीम के मुताबिक जाम बहक होने वालों में एक खातून, 2 बच्चियां और 1 मर्द शामिल। पंजाब भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश से जल थले। सरगोदा, जंग, ननकाना साहब और साहिवाल में भी तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने से गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बिजली गायब। पाकपतन में छत गिरने से एक बच्चा जाम बहक, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। तौसा और को सुलेमान के पहाड़ी इलाकों के सिलाबी रैलों से भी नुकसानात। कोटद्दू में हेड तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सिलाब। सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। हैदराबाद में 53 मिलीमीटर बारिश ने ही शहर को डुबो दिया। बारिश का पानी घरों और अस्पतालों में दाखिल। गलियां, बाजार और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। टंडोला या टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, मटियारी, हाला में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब। सोहबतपुर में घर और दरख्त गिर गए। मीरपुर खास में आंधी के बायस मोबाइल टावर गिर गया। सहवन में तूफानी बारिश से वज़ीर आला सिंध के हल्के में भी बिजली बंद। पेशावर हाईकोर्ट में सानिया सवात की तहकीकात और दरियाओं को महफूज बनाने से मुतालिक समात। 384 सफ़ात की तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ने 10 अफसरान और जिम्मेदार अफराद के बयानात कलमबंद किए। वाक़े के बाद हुकूमती इक़दामात और मुअत्तल अफसरान की तफसीलात भी जमा कराई गईं। सैलाब से कबल और बाद में दीगर तबाहकारियों से मुतल्लिक़ रिपोर्ट में बताया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि सानिया सवात के 3 दिन बाद
वज़ीर आला KP ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत दी। पाक भारत जंग तिजारत के जरिए रुकवाई, दोनों ममालिक के रहनुमा ज़बरदस्त हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। व्हाइट हाउस में नेटो सरबराह से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, उनसे कहा जंग रोकें वरना तिजारत मुतासर होगी। ट्रंप की यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूस पर सख्त टैरिफ लगाने की धमकी। यूक्रेन जंग 50 दिन में ख़त्म करने का अल्टीमेटम दे दिया। अमेरिका ने यूरेनियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मुशीर अली वेलायती ने कहा, ईरान जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान ने यूरोपीय ममालिक को भी जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा पाबंदियों से खबरदार कर दिया। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुमकिन पाबंदियों पर ईरान भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से भारतीय हम मनसब जयशंकर की मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन और भारत को खैर सगाली पर मबनी ताल्लुकात, बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के तहत हम आहंगी कायम रखनी चाहिए। दोनों ममालिक स्ट्रेटजिक इख्तलाफात को मुज़ाकरात से हल करें। चीन भारत के साथ कसीरुल-जहती प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए करीबी रवाबित बढ़ाने का ख़्वाह है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक हरीफ नहीं बल्कि तरक्याती शराकतदार हैं। सरहदी अमन को मिलकर यकीनी बनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात कराने के लिए मुतहरिक। मखसूस नशिस्तों के मेंबरान की हलफ बर्दारी के लिए असम्बली का इजलास बुलाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला को खतूत भिजवा दिए। खतूत में लिखा कि मखसूस नशिस्तों के मेंबरान के हल्फ के लिए इंतजामात किए जाएँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 21 जुलाई से पहले इजलास तलब करें। असम्बली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर आर्टिकल 109 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। इजरायली वज़ीर आज़म को बड़ा झटका। नेतन्याहू की इत्तेहादी जमात UTJ को हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात के 6 अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया। चेयरमैन पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके। ऑर्थोडॉक्स जमात ने तलबा को फ़ौजी सर्विस से इस्तिस्ना मिलने पर फैसला किया। नेतन्याहू हुकूमत को 120 रुकनी ऐवान में 61 नशिस्तों की नाजुक अक्सरियत हासिल है। दूसरी मजहबी जमात शास के मुस्तकबिल के फैसले अभी वाज़े नहीं। दहशतगर्द इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में कई इमदादी कारकुन भी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में खुराक, पानी, तेल और तिबी आलात की तरसील रोक दी। दूसरी जानब कतर में होने वाले गजा जंग बंदी मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। दूसरे हफ्ते में दाखिल होने वाले जंग बंदी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। हमास और इसराइल एक दूसरे पर कैदियों की रिहाई और 60 दिन की जंग बंदी में रुकावट डालने का इल्ज़ाम लगाने लगे। अमेरिका में मुकीम तकरीबन 12,000 अफगान शहरियों का आर्जी तहफ़्फ़ुज़ आज से ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर दाखिला क्रिस्टी नॉम का कहना है कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, उन्हें वापस जाना चाहिए। नेशनल इमिग्रेशन फोरम ने मुतालबा किया कि फ़ौज के लिए खिदमात देने वाले अफगान शहरियों को मुस्तकिल शहरियत दी जाए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने यह इक़दाम अफगान शहरियों को मुल्क से निकालने के लिए उठाया। और जनूब मशरक़ी स्पेन के शहर तूरे में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रबड़ की गोलियां बरसा दी। 3 रोज़ा झड़पों के बाद अब तक 10 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। कशीदगी की वजह एक बुजुर्ग शहरी पर हमला था, जिसके मरकजी मुलजिम को बासिक इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया था।